हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 14 सितंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स वीडियो। तो रोजाना की तरह आज भी यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आज के करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है। तो आपके सामने यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों लेवल पर मनाया जाता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये 14 सितंबर को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की जो राजभाषा है हिंदी, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा ने इसको राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। इसीलिए साल 1953 से यह दिवस हर साल 14 सितंबर को भारत में मनाया जा रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो आपको बताना है 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। इसके बाद अगला सवाल है, यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले डेनियल मेडवेडेव ये कौन से देश से संबंधित हैं। तो दोस्तों, हाल ही में यूएस ओपन 2021 का समापन हुआ है। इसके पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। डेनियल मेडवेडेव जो हैं ये आज के समय दुनिया के नंबर 2 पर जो खिलाड़ी हैं वो ये हैं, यानी कि दुनिया के दूसरे नंबर के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी हैं डेनियल मेडवेडेव। और ये कौन से देश से हैं? ये हैं रूस से। तो इन्होंने इस बार का यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में हराया है नोवाक जोकोविच को। और नोवाक जोकोविच जो हैं ये दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, इस बार का पुरुष एकल खिताब जीता है डेनियल मेडवेडेव ने, जो कि रूस से हैं। यहीं पर आपको मैं महिला सिंगल्स का भी बता देता हूं। महिला सिंगल्स का इस बार जीता है एम्मा रादुकानु ने। एम्मा रादुकानु जो हैं ये हैं ब्रिटेन से। तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। साल में जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उसके जो विनर्स होते हैं उसको याद रखने के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वहां पर आप देख सकते हैं। 13 सितंबर को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन यहां पर आपको यह बताना है कि भूपेंद्र पटेल जो हैं ये गुजरात के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा 17वें मुख्यमंत्री। इससे पहले जो विजय रूपाणी थे वो 16वें मुख्यमंत्री थे। भूपेंद्र पटेल हाल ही में 17वें मुख्यमंत्री गुजरात के बन गए हैं। इनको शपथ किसने दिलाई है? तो आपको पता होगा, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ दिलाता है वहां का राज्यपाल। तो गुजरात के इस समय राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इन्होंने ही भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई है। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है। तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं 8, इनके पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का हाल ही में सम्मेलन शुरू हुआ है और ये 13 और 14 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से शहर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये शहर है असम का गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो असम का जो सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, यहीं पर पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत के जो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने इसके उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का अगला संस्करण 2022 में आयोजित किया जाएगा। आपको बताना है कि ये कौन से शहर में आयोजित होगा। तो इंडिया और अफ्रीका के बीच जो रक्षा वार्ता होती है, इसका पहला संस्करण जो हुआ था ये आपको पता होगा 2020 में आयोजित किया गया था। और अब 2022 में इसका अगला संस्करण होने वाला है। ये होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। एक्चुअल में आपको एक प्रदर्शनी के बारे में आपको बताता हूं जिसको बोलते हैं डेफ एक्सपो।
जो रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो होती है, इसका 2020 में एक संस्करण आयोजित किया गया था और इसका अब नेक्स्ट एडिशन 2022 में होगा। तो जो डेफ एक्सपो 2022 होगा, इसी के साथ में ये जो भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता है, इसका आयोजन भी किया जाएगा। तो डेफ एक्सपो 2022 कहां पर होने वाला है? गुजरात के गांधीनगर में। यहीं पर भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो हाल ही में डिसीजन लिया गया है कि जो डेफ एक्सपो यानी कि रक्षा प्रदर्शनी होती है, इसी के साथ में, इसी के पैरेलल में हर दूसरे साल भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता का भी आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया है। आपको यह बताना है कि ये कौन से पार्टी से जुड़े थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये कांग्रेस के सदस्य थे और ये मौजूदा समय में जब इनकी डेथ हुई तब तक ये भारत के एक राज्यसभा सदस्य थे। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी के समय भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी से पहले भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे वो यही थे, डॉक्टर ऑस्कर फर्नांडिस। ये 2013 और 2014 में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। वेब सेवा प्रदाता याहू ने इनमें से किसे अपना नया सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है? तो जो याहू कंपनी है अमेरिका की, इसका मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। ये एक वेब सर्विस प्रोवाइडर है। हाल ही में इसने अपना नया सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो अभी याहू के नए सीईओ बन गए हैं जिम लैंजोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम लैंजोन बने हैं याहू के नए सीईओ। इटालियन ग्रां प्री 2021 को जीतने वाले फार्मूला 1 ड्राइवर डेनियल रिकियार्डो ये कौन से देश से संबंधित हैं? तो आप जानते होंगे साल भर में कई सारी जो फार्मूला 1 रेस होती है, इनका आयोजन किया जाता है। इसके लिए चैंपियनशिप होती है। इस साल टोटल 22 चैंपियनशिप होंगी। तो इटालियन ग्रां प्री 2021 तक टोटल 14 रेस हो चुकी हैं, यानी कि ये जो इटालियन ग्रां प्री थी ये इस साल की 14वीं रेस थी। इसको जीत लिया है डेनियल रिकियार्डो ने। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये कौन से देश से हैं। डेनियल रिकियार्डो हैं ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 ड्राइवर। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 22 में से जो 14 रेस हो चुकी हैं, इनमें से सबसे ज्यादा रेस, टोटल 7 रेस जीती हैं मैक्स वर्स्तापन ने। मैक्स वर्स्तापन है नीदरलैंड से। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रेस जीते हैं वो है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन है ब्रिटेन से और इन्होंने जीती हैं टोटल 4 रेस। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा है? तो हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप लॉन्च किया गया है। इसका नाम है INS ध्रुव। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जो INS ध्रुव भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, इसको कहां पर लॉन्च किया गया है? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसको 10 सितंबर को लॉन्च किया गया। तो ये जो शिप है, ये जो जहाज है, ये काफी लॉन्ग रेंज की है। चाइना और पाकिस्तान से अगर बैलिस्टिक मिसाइल को भारत में दागा जाता है तो उसको भी ये ट्रैक कर सकता है। तो INS ध्रुव जो है ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। निम्न में से किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी हाल ही में खोली गई है? आपने फर्न के बारे में सुना होगा। ये एक तरह का पौधा होता है। इसकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो फर्न के संरक्षण के लिए, इसकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए हाल ही में एक फर्नरी का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में, और ये भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों, रानीखेत जो है ये है अल्मोड़ा जिले में। उत्तराखंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल अभी अभी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो दोस्तों, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल पूछा था।
सवाल यहाँ पर यह पूछा था मैंने आपसे कि विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल किस देश में खोला गया है। तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोला गया है पुर्तगाल में। पुर्तगाल जो कि एक यूरोपीय देश है, यहीं पर हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल खोला गया है। ये जो पुल है इसका नाम है अरोका 516। अरोका 516 इसका नाम इसलिए है क्योंकि पुर्तगाल की जिस नगर पालिका में खोला गया है उसका नाम है अरोका और इस पुल की लंबाई है 516 मीटर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अरोका 516। तो ये दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल है। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 को यानी कि इस पूरे महीने को किस रूप में मनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो भी हो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 14 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।